हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आप हमारे चैनल में देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल और डीआई को और अदर टॉपिक जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। स्लोगन तो अब एसएससी में भी पूछा जाने लगा है, डायरेक्शन डिस्टेंस भी आता है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कॉमन भी रहेंगे, मगर हम फोकसली बैंक के और इंश्योरेंस बेस्ड लेक्चर बनाते हैं। NIACL का एडमिट कार्ड आ चुका है। हमारा एग्जाम 4 तारीख को है। 13 तारीख को है, शाम 4 बजे। ठीक है। सेल्फ गिवन एनालिसिस देते हैं, आप लोगों को क्या क्या आया है बताएंगे। बात की बात है। हमारे चैनल पे आपको 5 वीडियो डेली की मिलती हैं। सुबह 7 बजे, 7 AM, 10 AM, देन 2 PM, देन 7 PM, देन 10 PM। ये है हमारे वीडियोस जो आपको डेली मिलते हैं। सुबह 7 बजे आपको मिलती है पीओ लेवल डीआई। और पीओ लेवल डीआई के बारे में अगर बात की जा रही है तो पीओ लेवल मतलब एसबीआई और आईबीपीएस, इसके अलावा भी किसी भी फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक। और 10 AM पर, 10 AM पर क्या, 10 AM को मिलती है आपको पीओ लेवल पजल। पीओ लेवल पजल मतलब यही दोनों। 2 PM को आपको मिलता है मेंस लेवल डीआई। मेंस लेवल डीआई। 7 PM को मिलती है आपको एकदम बिगनर्स लेवल। एकदम बिगनर्स लेवल पजल है। एक इनिशिएटिव बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, हमारी डेली की 6 पजल हो जाएंगी और बिगनर्स लेवल डीआई बनना शुरू होगी। बिगनर्स लेवल डीआई, बिगनर्स लेवल डीआई में बहुत सीरीज बनाएंगे 1000 की अप्रोक्स। हमारी ये जो सीरीज है वो 10 तक पहुंच गई है, 9-10 तक पहुंच गई है। ठीक है, बिगनर्स लेवल। ऐसे ही एक सीरीज इसकी भी बनाएंगे डीआई लेवल की। और अब ये है 10 PM को आपको मिलता है पीओ लेवल डीआई वंस अगेन। 2 लेक्चर आपके डीआई के मिलते हैं एक दिन में। एक आपको पजल मिल जाती है, फिर आपको मेंस का मिल जाता है, और ये है हमारा पूरा जो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। स्लॉगिज्म भी अपलोड करा जा चुका है चैनल पर। स्लॉगिज्म पार्ट 1 करके डालिए, स्लॉगिज्म पार्ट 1 बाय बैंकिंग पंडित। बेसिक टू एडवांस आपको उसका थंबनेल मिलेगा। और पहले हमने बेसिक के अच्छे खासी प्रैक्टिस करी है, अच्छे से सीखा है, उसके बाद हम एडवांस पर फैच कर गए हैं। अपने आप आपको याद हो जाएंगे। आपको मैंने ऐसे कंडीशंस बताई हैं, बार बार रिपीट करके बताया है कि आपको स्लॉगिज्म आपके फिंगर्स पर होगा। एक दूसरा पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 2 को भी बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। एक चीज रह गई है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को हम पार्ट 2 में चेक करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होगे कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आप कभी आपके अगर 5 नंबर स्लॉग्स के हैं ना, वो कभी गलत नहीं होने वाले हैं, आई प्रॉमिस। बस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम इतना बेसिक से नहीं पढ़ा करेंगे, अभी इसमें बेसिक थोड़ा सा बताया है। फिर सिर्फ केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करा करेंगे, थोड़ा बहुत बता दिया करेंगे। बट पार्ट 1 पार्ट 2 स्लॉगन्स बाय बैंकिंग पंडित आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, प्लेलिस्ट जाइए, आप डालिए पीओ लेवल डीआई, एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ करके डालो, प्लेलिस्ट पूरी खुल के आएगी। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बाय बैंकिंग पंडित डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको पूरे चैनल की प्लेलिस्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, काफी सारी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, उनमें से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और क्या, और जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, इसके वीडियो भी हम बहुत जल्दी डालना शुरू कर देंगे। चलो बहुत होगी, शुरू करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो कर लो। ठीक है, हटाओ इससे। क्या कह रहा है टीआई? टीआई हमारी कह रही है टोटल बॉयज इन द, ये 2 पाई चार्ट डीआई है इसलिए अलग से डालेंगे, इसको किसी के साथ नहीं डाल सकते, है ना। हुआ क्या है ये इतना ऊपर? चलिए हटाइए। क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये है टोटल नंबर। ईच ईच सेक्टर रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द बॉयज इन द डिफरेंट कोर्स इन द कॉलेज है, इन अ कॉलेज। ये लड़के हैं, मतलब ये हिंदी में है, ये लड़के इंग्लिश में है, ये लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एनरोल्ड इन द कंप्यूटर कोर्स?
कंप्यूटर कोर्स कहाँ है? ये है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स में कितनी गर्ल्स इन सॉरी, कंप्यूटर कोर्स में कितनी गर्ल्स इनरोलमेंट है? 10%। 10%, 800 का 10% मतलब 800। ये वो डीआई है जिसमें आपको डेटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डेटा अलग अलग है, इसलिए आपको ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेटा अपने आप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 800 लिखना पड़ेगा। क्या? 800 का, आई मीन 8000 का 10%, यही तो लिखोगे, रेशियो। दूसरा क्या है? द बॉयज enrolled ऑफ द फैशन डिजाइन कोर्स। फैशन डिजाइन कहाँ है? ये है फैशन डिजाइन ब्लैंक वाला, यानी 10,000 का 9%, यही तो है। अब देखो, 3 जीरो से, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गए, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 8:9 आंसर आ गया। बट आपको ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे भी वैसे ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसके, क्या हटाओ इसे, एक चीज दिमाग में रखिए, इसके 3 जीरो खत्म करो, केवल 10 बचाओ। इसके 3 जीरो खत्म करो, इसको केवल 8 बचाओ। या फिर गलत करो, एक काम करो, इसमें से परसेंटेज खत्म करो, केवल 100 बचाओ। देखो, परसेंटेज हटाओ और 2 जीरो हटाओ, परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो हटाओ, परसेंटेज हटाओ, 2 जीरो हटाओ। तो मतलब इसको 100 मानो, यहाँ पर 9 है, यहाँ है 25 है, यहाँ 35 है, ऐसे करके देखो। इधर मानो 80, और इस 2 जीरो को खत्म कर दो, और यहाँ केवल 20 20, केवल ये देखेंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 9 आंसर आ गया इसका, देखो। मास कम्युनिकेशन में कोर्स में नामांकित छात्रों की कुल संख्या क्या है? मास कम्युनिकेशन कहाँ है? ये है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन है 25 × 100। ठीक। और यहाँ मास कम्युनिकेशन है ये 25 × 80। 25 × 80, 80 80। अब इस 25 को आप क्या लिख सकते हो? 1/4, 100/4। इस 25 को क्या इस 25 को 25 ही रहने दो। इसको मैंने निकाल, 4 दूनी, वैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इतना ज्यादा वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, बट अगर छोटी छोटी चीजों पे करना शुरू करोगे ना, तो बड़ी चीजों पे याद रह जाएगा। इनका मल्टीप्लाई निकालना है। 25 कॉमन ले लो, 180। 25 अट्ठे 200। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36। 36 और 10 46, एक कम करो 45। जैसा मनो वैसे कर दो। यहाँ 2500 लिख दो, इसे 2500 लिख दो, इसको एक काम करो, 100/4 लिख दो, 4 दूनी 8 कर दो, तो 2000 लिख दो, ये 2000 आ जाएगा, यहाँ से भी 4500 आएगा। और क्या कर सकते हो? इसको देखो कितने टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस 25 × 100 को, 80 × 25 को आप कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हो, हम अब ये देख रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हो ये देखो। देखो भाई, दोनों में 25 है, कॉमन ले लो। दोनों में 10 है, कॉमन ले लो। दोनों में 2 है, कॉमन ले लो। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 4, 9 आ गया। इसको इंटू करोगे, 250। 250 दूनी 500। 500 से इंटू करो 9 से, 9 पंजे 45। ये भी एक तरीका है, कॉमन वाला। आप कॉमन ये भी ले सकते हो, 25 25 कॉमन ले लिया, यहाँ 100 बचा और यहाँ 80 बचा, तो यहाँ आ गया 25 × 18, 180। अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 25 को 100/4 लिख लो, और यहाँ 18 ऐसे कर दो। ठीक है, 18 और 3 जीरो आ जाएंगे फिर। 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, डबल जीरो, ये भी एक तरीका है। बहुत तरीके हैं, कैलकुलेशन बहुत तरीकों से हो सकती, आप खुद देख लो। बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया। चलिए 45 तो आंसर हो गया। नेक्स्ट को करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज गर्ल्स एनरोल्ड इन द फॉरेन लैंग्वेज।
फॉरेन लैंग्वेज कहाँ ये है? इसका 11% कितना है? परसेंटेज हटाओ, केवल 100 सोचो, 100 और 11, 1100। इसमें कहाँ है फॉरेन लैंग्वेज? 30। डबल जीरो हटाओ, परसेंटेज हटाओ, 30 को इंटू करो 80 से, 8 × 3 = 24, 3500। क्या पूछा है? अच्छा, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछा है तो 10 जाएगा तो बचेगा 14, एक जाएगा 13। चलो, फाइंड द एवरेज। चलो, सभी 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 विभिन्न पाठ्यक्रम में नामांकित लड़कों की औसत संख्या। अरे, लड़कों की औसत संख्या कैसे निकालोगे? 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2000। हलवा है। चलो, इसको देखो। हाँ, फाइंड द एंगल करस्पॉन्डिंग टू द गर्ल्स एनरोल्ड इन द कंप्यूटर एंड द फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेस। बताओ भैया, एंगल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे एंगल? कौन कौन से, पहले ये बताओ। कंप्यूटर एंड फॉरेन लैंग्वेज। कंप्यूटर है ये वाला, फॉरेन लैंग्वेज है ये वाला। 40% को आप डिग्री में बदल कैसे सकते हो? देखो, 40% है, सबसे पहले परसेंटेज हटाओ और नीचे लगा दो। परसेंटेज हटेगा, डबल जीरो आएगा। क्योंकि एंगल में बदलना है, एंगल का मतलब ही होता है 360 डिग्री। तो 360 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जीरो खत्म। 6 × 24 का 4, दो हासिल ऊपर, 4 × 3 = 12, 13 × 14, 144 डिग्री आंसर। इसका एक शॉर्ट यही है, 40 की इंटू चुपचाप 3.6 से कर दो। इस जीरो से, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए आपको 3.6 से मल्टीप्लाई करनी है। चलो, 25 को बदलो। 25 डिग्री को, 25% को डिग्री में बदलो, 25। इसकी मल्टीप्लाई 3.6 से कर दो। 25×6 = 90, 25×3 = 45, और 10 × 55, एक कम करो, 54। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब 10% को बदलो, 10% को डिग्री में बदलो। 10 की इंटू किससे करोगे? 3.6 से। पॉइंट हटा, ये हट गया 36। कुल मिला के एक चीज याद कर लो, 10% बराबर होता है 36। याद कर लो इसे, चुपचाप याद कर लो। याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, जल्दी करो। करो 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 करो। भाई, याद करा नहीं करा? क्या होता है? 10% बराबर होता है 36 डिग्री। अब मैं आपसे पूछू, 15 डिग्री बताओ। 36 + 18, 14, 3 4 5, आ गया 54। अगर मैं बोलूं 20 डिग्री, 20% का बताओ, तो 36 का दूना कितना होता है? 18 × 4 = 72। ठीक। आप एक चीज और याद कर लो, 5% बराबर 18 होता है, बस। इसको याद कर लो, 5% बराबर 18 डिग्री। अब आपसे कुछ भी पूछता रहे, 90% बताओ। 90% को डिग्री में बदलो, 5 से पहले डिवाइड दो, 5 × 5, और बचा कितना? 4। 5 × 8 = 40, 18 × 8। अब देखो, ये है 5 × 18, तो आपको हम पता है कि 5 का तो 18 डिग्री होता ही है। अब 18 से और इंटू करनी है, अरे, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ये आ जाएगा 324 डिग्री। जो 10% बचा है, जो 10% कितना होगा? 18। इसमें 18 जैसे ही आप ऐड करोगे, नहीं 18 नहीं, 36। 5% 18 होता है ना, जैसे ही आप इसमें 36 ऐड करोगे, वो 360 बन जाएगा। 90% निकालना था ना आपको, तो 324 आ गया। 10% बचा, यानी 36 बचा, 36 ऐड करके देखो, 360 आ जाएगा। कुल मिला के सिर्फ एक चीज याद कर लो, 5% बराबर होता है 8 डिग्री, बस। अपनी 8 डिग्री नहीं, सॉरी, 18 डिग्री। 5% बराबर 18 डिग्री, इसको याद कर लो। 5% बराबर 18 डिग्री। आगे वो अपने आप जो भी पूछे निकालते रहना।
चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। 144 डिग्री हमने चेक नहीं करा था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जिस दिन लाइव आएंगे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टेलीग्राम पर। बाय। हैव अ ग्रेट डे।